Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our second lecture of class 9 subject biology and unit 8 nutrition. लास्ट लेक्चर में लर्नर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन. आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे. एज यू नो लर्नर्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स के प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक जो है, अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिनरल्स. मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते. मीन्स के मिनरल एलिमेंट्स को बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती बल्कि ये अर्थ पे ओरिजिनेट करते हैं. तो वो क्या है? मिनरल एलिमेंट्स. मीन्स के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो अर्थ पे ओरिजिनेट कर रहे हैं बल्कि बॉडी उसको खुद प्रिपेयर नहीं करती, वो क्या है? मिनरल्स है. मीन्स के ऑर्गेनिक एलिमेंट्स डैट ओरिजिनेट इन अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड बाय बॉडी इज नोन एज मिनरल्स. नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या है? ऑटोट्रॉफिक. क्या है? ऑटोट्रॉफिक. मीन्स के प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स के कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मीन्स के प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है. लर्नर्स, प्लांट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? प्लांट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से इंटेक करते हैं. मीन्स के प्लांट्स में जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहाँ से इंटेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से प्लांट्स इसको इंटेक करते हैं. नेक्स्ट है नीड ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन. मिनरल न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी एक्टिविटी और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. इसी तरह प्लांट्स को भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है. वेरियस एक्टिविटी एंड टू मेंटेन स्ट्रक्चर. वेरियस एक्टिविटी and to maintain structure. अब यहाँ पे वर्ड है एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ से जो है क्या मुराद है? एक्टिविटीज़ लाइक प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रिस्पिरेशन. तो इस प्रोसेस के लिए भी प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि प्लांट्स जो है वो एफिशिएंटली ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो है ये एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकें और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी. कि अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो इससे प्लांट की बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? आपने देखा होगा कि जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बैलेंस डाइट नहीं होती, किसी एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी से उसकी बॉडी में कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है. मीन्स कि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, नॉर्मली ग्रो नहीं करती. तो इसी तरह होता है कि प्लांट्स में अगर मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स जो है वो अबनॉर्मेलिटी शो करते हैं एंड नॉर्मल ग्रो नहीं करते. डेफिशिएंसी से क्या होगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स की? प्लांट्स शो abnormality. प्लांट्स abnormality शो करेंगे और नॉर्मली ग्रो नहीं करेंगे. अब हमें कैसे पता चलेगा अगर प्लांट्स जो है वो abnormality शो कर रहे हैं, इनमें प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, प्रॉपर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे? हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं.
मैग्नीशियम एक मिनरल न्यूट्रेंट्स है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट्स जो हैं के जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, येलो एंड विल्टिंग शो करेंगे, मींस के प्लांट्स के लीव्स येलो भी हो जाएंगे और मुरझाना शुरू हो जाएंगे। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? मैग्नीशियम एक मिनरल न्यूट्रेंट्स है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है इसमें नाइट्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है ये क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल बनाने में नाइट्रोजन अपना रोल प्ले करते हैं। अब जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ना सिर्फ इससे लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे बल्कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो भी स्टंट हो जाएगी। स्टंट मीन्स कि प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देंगे, लेस ग्रोथ होगी। तो इस तरह जो है वो अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स जो हैं वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते, अबनॉर्मेलिटी शो करते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। Macronutrients, as the name present, macro mean large, macro are major. The nutrients that require a large quantity, के ऐसे nutrients जिनको प्लांट्स को जो है वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे आर 6 इन नंबर, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। द नेक्स्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो एज द नेम प्रेजेंट, माइक्रो मीन स्मॉल और माइनर। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में हो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। They are 8 in number, like iron, molybdenum, bronze, copper, zinc, nickel, chlorine and manganese. Students, इनको जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को समटाइम्स ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की बॉडी में किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक में लर्नर्स 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इनका फंक्शन दिया हुआ है, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फास्फोरस। फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ एटीपी, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फास्फोरस कंपोनेंट है एटीपी का, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 7 में बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में आप ऑलरेडी एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एटीपी के स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच होते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह फास्फोरस जो है वो एटीपी का कंपोनेंट है। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम को भी आप यूनिट 6 में पढ़ चुके हैं। कोएंजाइम इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए एंड डीएनए। आरएनए डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। फास्फोरस आरएनए डीएनए का कंपोनेंट कैसे है? फास्फोरस शुगर के साथ कंबाइन होके आरएनए एंड डीएनए में एक हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिक्स बनाता है। तो इस तरह फास्फोरस मेन कंपोनेंट है एटीपी, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का। सेकेंड पॉइंट है इसका फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। सीड जर्मिनेशन, फास्फोरस सीड जर्मिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है कि जब सीड जो है ब्रस्ट होता है तो इससे एक न्यू बॉर्न प्लांट ग्रो करते हैं, मीन्स कि सीडलिंग प्लांट ग्रो करते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन के लिए फास्फोरस इम्पॉर्टेंट है। मीन्स फॉर सीडलिंग, सीड जर्मिनेशन मीन्स सीडलिंग एंड फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी फास्फोरस इंपॉर्टेंट है एंड प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी। सेकेंड वन इज पोटेशियम। पोटेशियम रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो है वो पोटाशियम जो है वो हेल्प करता है। मीन्स के पोटाशियम एज अ पोटाशियम पंप के तौर पे स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करता है, और ये स्टोमेटा के थ्रू ही जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आती है और ऑक्सीजन जो है वो जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है वो उससे रिलीज होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीफ सरफेस। वाटर लॉस फ्रॉम लीफ सरफेस से वाटर का जो लॉस है उसको भी पोटेशियम रिड्यूस करता है। थर्ड वन इज कैल्शियम। इट अफेक्ट वाटर मूवमेंट इन सेल। अफेक्ट मीन रेगुलेट करना। रेगुलेट, इट अफेक्ट वाटर मूवमेंट इन सेल। कैल्शियम सेल में वाटर की मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। अब वाटर की मूवमेंट को कैसे रेगुलेट करता है? कैल्शियम सॉइल में केमिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, देन सॉल्ट की क्वांटिटी को सॉइल में जो है वो कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करने के बाद रूट के थ्रू मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करवाते हैं वाटर की। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करवाने के बाद जाइलम वेसल्स के थ्रू या जाइलम सेल्स के थ्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स तक जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट करवाता है। इस तरह कैल्शियम सेल में वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट्स अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। कैसे कि सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। इस तरह सेल वॉल का कैल्शियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। लास्ट वन इज सल्फर। सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम। बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम्स को बनाने में, इसकी फॉर्मेशन में सल्फर मेन कंपोनेंट है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम इसको रीरीड कर लेते हैं। लर्नर्स, आज हमने पढ़ा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया कि प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और नीड डिस्कस की है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट या नीड क्यों होती है प्लांट को भी अपने वेरियस एक्टिविटी के लिए और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वेरियस एक्टिविटी लाइक रिप्रोडक्शन, एस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है, एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी। नेक्स्ट हमने डेफिशिएंसी डिस्कस की थी कि अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो इससे प्लांट्स की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली ग्रो नहीं करते, अब नॉर्मेलिटी शो करते हैं। हमने एग्जांपल में डिस्कस किया मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन को। मींस कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती है और विल्टिंग शो करते हैं। मींस कि एक तो येलो होने के साथ साथ मुरझा जाते हैं। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को डिस्कस किया कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है। मीन्स कि प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, प्लांट्स ग्रो नहीं करते, लेस ग्रोथ शो करते हैं, और इसके साथ साथ प्लांट्स के जो लीव होते हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स एज द नेम प्रेजेंट, मैक्रो मीन लार्ज, कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी जो है वो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जिनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर 16 नंबर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर 18 नंबर। आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, निकल, क्लोराइड एंड मैंगनीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को समटाइम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। लर्नर्स, आपकी बुक में 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल दिया हुआ है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फास्फोरस, कंपोनेंट है एटीपी, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड का। एटीपी के स्ट्रक्चर में लर्नर्स आप यूनिट 7 बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि एटीपी में 3 फास्फेट जो है वो एक चेन में शुगर के साथ जो है वो अटैच होते हैं। इस तरह फास्फोरस जो है वो एटीपी का कंपोनेंट है। कोएंजाइम्स में भी कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स के आरएनए, डीएनए में फास्फोरस शुगर के साथ अटैच होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह फास्फोरस जो है वो इन तीनों का एक मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया, इसका सेकंड पॉइंट है सीड जर्मिनेशन। मीन्स के जब सीड ब्रस्ट होता है तो इससे एक जो नन्हा सा न्यूबॉर्न बेबी प्लांट होता है तो उसे जो है वो सीडलिंग कहते हैं। मीन्स के सीड की जर्मिनेशन के लिए भी
फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इस फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है एंड प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में को जो है वो रेगुलेट करता है। पोटेशियम पंप के तौर पे जो है वो उसमें काम करता है। रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीफ सरफेस, वाटर लॉस को जो है वो रिड्यूस करता है, कम करता है लीफ सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। कैल्शियम वाटर मूवमेंट को सेल में जो है वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट कैसे करते हैं कि सॉइल में केमिकल बैलेंस और साल्ट की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करता है और रूट के थ्रू मैक्सिमम वाटर की अब्जॉर्प्शन करवा के उसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम वेसल के थ्रू स्टेम्स एंड लीव्स में। एंड द सेकंड इज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसे है कि सेल वॉल को प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन वाइटामिन एंड एंजाइम, कि सल्फर ऐसे बहुत सारी प्रोटीन वाइटामिन एंड एंजाइम का मेन कंपोनेंट है, मीन्स कि उनकी फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और रोल और मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन को। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।